जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है कांत सर बायोलॉजी के क्लासेस में। एक बार फिर से जबरदस्त तहे दिल से लक्ष्मीकांत सर आपको स्वागत कर रहा है इस कांत सर के बायोलॉजी के क्लासेस में। डियर, चलिए जल्दी से आप सब लोग आ जाइए। और जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, ये क्लासेस दोनों ही जगह पे है, हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और साथ साथ ये क्लासेस बिल्कुल आप जूम के ऊपर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। डियर, तो जो लोग आ गए यहाँ पे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा हमें, और जो लोग नहीं आए हैं तो जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जरा सा मैं देख लेना चाहता हूं कि मेरे तरफ से सब चीज परफेक्ट है या नहीं। सभी चीज होप सो मेरे तरफ से बिल्कुल परफेक्ट होगा। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। डियर, जल्दी से आप लोग आ जाओ। और हम लोग आज जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 9 हम लोग करेंगे। दीपाली, दीपाली आई हुई है। दीपाली कैसी हो? हाउ आर यू? फाइन। दीपाली, मेरी आवाज आ रही है? आपको मिल रही है? चलो, होप सो मेरी आवाज आ रही है। नहीं, माइक को आप अनम्यूट कर लो बेटा, माइक को अनम्यूट कर लो आप। ठीक है, माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको क्लासेस मेरा दिखेगा, है या नहीं। मेरी आवाज जा रही है दीपाली या नहीं जा रही? सो पहले बताओ, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? मिल रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? चलो जल्दी से आ जाओ। एक बार मैं भी चेक कर लूं यूट्यूब पे सभी चीज का परफेक्ट है कि नहीं। कमेंट में जल्दी से बताइएगा मेरे डियर, सभी चीज परफेक्ट है? होप सो एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर। चलो आ गए हैं सभी लोग। एक बार जल्दी से कमेंट करो फटाफट। जो लोग नए हैं यहाँ पे शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को। यस, शेयर कर दीजिए सारे फ्रेंड्स के पास। सभी लोग शेयर कर दिए। यस दीपाली, बोलो बोलो बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक को आप सही करो, माइक को अनम्यूट करके रखी होगी। बोलो बोलिए बोलिए बोलिए, सभी लोग आ जाइए। संजना कहाँ रह गई? संजना हो गए, फिर इसके बाद और भी हैं। यस, जल्दी से आप लोग आ जाओ। साक्षी, संजना, अनुराग, उज्जवल। यस यस बोलो। अभी तक आवाज नहीं आ रही बेटा आपका। यूट्यूब पे भी लाइव है बेटा, यूट्यूब पे आप वहां से कनेक्ट हो जाओ जल्दी से, है ना। दीपाली, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार जल्दी से आप अपने माइक को अनम्यूट कर लो बेटा। यहां से मैं जो देख पा रहा हूं कि माइक आपका भी शायद काम नहीं कर रहा होगा सही से, इसलिए नहीं दिख रहा है ना। चलिए आ जाइए जल्दी से सभी लोग। यस, जो लोग आए हैं अपना अटेंडेंस। अमन राज आ गए हैं, मुकेश कुमार आ गए हैं। यस 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 यस, जल्दी से सब लोग आ जाओ फटाफट। जल्दी से सब लोग आ जाओ। एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग पहुंच गए या फिर आना बाकी है। जल्दी से जो अभी तक जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज डियर सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको हर क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। और बिना बेल आइकन प्रेस किए तो नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, तो बेल आइकन भी साथ में जरूर प्रेस कर लीजिएगा जो अभी तक बेल आइकन प्रेस मेरा नहीं किए होंगे। चलिए उज्जवल भी आ गए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, मिस ब्यूटी से कौन है? जल्दी से नाम आपका हम भूल रहे हैं, शायद मिस ब्यूटी से सोनाली है या फिर साक्षी है। जल्दी से आप लोग अपना नेम बताना। यस, आज का जो टॉपिक है सबको मालूम है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन आज इस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे? आज इस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो है हमारा फ्रूट्स और दूसरा है हमारा सीड्स। यस, जल्दी से आ जाइए। मिस ब्यूटी, कल मेरा ड्रिल है सर, कहीं वर्दी में। वाह, ड्रिल कर रही हो, वेरी गुड। आपका आवाज नहीं आ रहा था मेरे पास जूम पे। नहीं, जूम पे आवाज नहीं जा रहा है। मेरे तरफ से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से तो जूम पे जाएगा ही जाएगा। हाँ दीपाली है, चलो ठीक है, अच्छी बात है बेटा। मेरे तरफ से तो आवाज जाएगा ही जाएगा, जूम पे नहीं जाने का सवाल ही नहीं है। मैं तो यहाँ से देख लिया हूँ, यहाँ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है दीपाली। चलो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यस दीपाली, यहाँ पे ध्यान दो। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ से मेरी आवाज आप सुन ही पा रहे हो, मुझे देख ही पा रहे हो। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको देखा, आपने मैसेज किया है हमें, मैंने देखा है। सोनाली सिंह है,
चलो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल जुड़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जूम के थ्रू भी आप जुड़ सकते हो हमसे, जूम के थ्रू डायरेक्ट आप इंटरेक्ट कर भी सकते हो, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग भी आ गए फटाफट जल्दी से आ जाइए, क्योंकि आपका आपका मेंटर लक्ष्मीकांत सर बिल्कुल सभी को स्वागत कर रहे हैं तहे दिल से। डियर, आप सब लोग जुड़ो, बेहतर तरीके से जुड़ो। एक एक चीज का कंसेप्ट मैं इतना बारीकी से मैं देना चाहता हूं डियर, कि ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो सके 11th और 12th क्लासेस में, है ना। चलिए, नो प्रॉब्लम। चलो दिवाली की बोल रही है, नो प्रॉब्लम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले सब लोग जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं डियर, सभी लोग को आप शेयर कर दो, ताकि देखो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है ना, और ज्ञान को संचय करने से बेटा ज्ञान घट जाती है ना। तो आप ज्ञान को यदि अपने पास रखोगे, कहोगे कि नहीं मैं इसको नहीं शेयर करूंगा, तो सोचो वो ज्ञान आपके पास लिमिट रहेगा ना। यदि उसी चीज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, यदि बांट देते हो, है ना, तो वो उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, तेज गति से आपकी ज्ञान जो है ना, बुद्धि जो है ना, वो बढ़ते रहेगी डियर। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? समझ पा रहे हो तो बोलो जल्दी से, क्लियर है? सभी लोग समझ पा रहे हैं तो बताएंगे हमें। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। जहां भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, है ना। चलिए 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 चलिए, अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में, आज हम लोग यहाँ पर किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 9 में हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक होगा फ्रूट्स, दूसरा होगा सीड्स, करेक्ट, जो कि पढ़ना है हम लोग को। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आप एनसीईआरटी को पलट कर देखो, है ना, वहां पे तो पढ़ना ही पढ़ना है हम लोग को ना। क्या पढ़ना है? फ्रूट्स भी पढ़ना है, सीड्स भी पढ़ना है, इन्फ्लोरेसेंस भी पढ़ना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन्फ्लोरेसेंस हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर्स में। जो लोग मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे, काइंडली जरूर सुनिएगा, जरूर समझिएगा, है ना। आ जाइए। तो सर फ्रूट्स के बारे में हम जानना चाहते हैं कि फ्रूट्स आखिर है क्या। सब लोग जानते हो फ्रूट्स क्या है ना। जब कोई आपसे पूछेगा कि फ्रूट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। याद करो, याद करो, आपने जब कभी फ्लावर, फ्रूट और सीड्स पढ़ा होगा तो आपने एक लाइन जरूर पढ़ा होगा कि फ्रूट को हम लोग बोलते क्या है। करेक्ट? सोनाली सिंह है? चलिए गुड, सोनाली सिंह भी आ गए। अनुराग अभी तक नहीं आया, अनुराग जल्दी से आ जाओ। शिखा नहीं आई हुई है, साक्षी नहीं आई हुई है, सभी लोग को बोलो जल्दी से ज्वाइन करने के लिए। तो फ्रूट्स को आप क्या जानते हो डियर? फ्रूट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? नहीं, इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। यस, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ व्हाट? प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा फ्रूट। बोलो हाँ या ना। फ्रूट क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और देखा जाए तो फ्रूट क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का। यानी फ्लावरिंग प्लांट्स कहने का मतलब क्या हुआ? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म भी इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, याद है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब कवर्ड, स्पर्मा का मतलब सीड। याद करो। क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आया तो बोलोगे। तो जैसे कोई आपसे कोई पूछे फ्रूट, तो क्या बोलेंगे कि सर इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या बोलेंगे कि सर इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। लिख लो, लिख लो, मैंने ऐसे लिखा है, फिर भी आप लोग लिख लो कॉपी के में। इट इज व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। क्या बोल रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। यस। देखो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सब लोग से कि प्लीज सबको शेयर कर दो। आज कम से कम 20 लोग तो कम से कम आ जाए यार, कम कुछ तो अच्छा कर दो, है ना। खुद के लिए अच्छा कर लो, मेरे लिए तो अच्छा हो ही जाएगा। आपकी अच्छा होगी तो मेरा बट नेचुरल है कि अच्छा होगा, है ना। जब आप बेहतर करोगे तो निश्चित तौर पे मेरा भी बेहतर होगा। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं आपको सबको शेयर कर दोगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी पढ़ लो, बाद में कर देना, ठीक है। तो फ्रूट्स क्या है बेटा? फ्रूट्स जब कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तीन होता है, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, जो कि आज हम लोग दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स करेंगे ही करेंगे। फ्रूट्स करेंगे और सीड्स करेंगे। फ्लावर हम लोग पिछले पार्ट में कर चुके हैं। यस, पार्ट 8 में जाके आप पढ़ोगे थोड़ा सा, ठीक है ना, जरूर पढ़ोगे। और जहां दिक्कत होगा पूछोगे हमसे, करेक्ट। कमेंट सेक्शन तो हमेशा के लिए ऑन रहता है,
है ना? यस नो? चलो अमन राज भी आ गए हैं यहाँ पे, वेरी गुड। चलो ध्यान देना बेटा, तो जैसे कोई फ्रूट पूछा तो हमने क्या कहा, इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। दूसरा हमने क्या कहा सर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सर किस चीज का, फ्लावरिंग प्लांट्स का। चलो ये भी बात सही है। अब बात आती है कि सर आखिर फ्रूट का फॉर्मेशन कब होता है, फ्रूट बनता कब है सर? तो ध्यान रखना बेटा, तीसरी बात यहीं से आप जान लो कि मैच्योर्ड ओवरी फॉर्म्स फ्रूट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी, मैच्योर्ड ओवरी वाल फॉर्म्स व्हाट, हाँ फ्रूट, बिल्कुल सही है। तो क्या बोल रहे हैं, मैच्योर्ड ओवरी फॉर्म फॉर्म फ्रूट्स। और यहीं पे लगे हाथ जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे सीड्स, तो यहीं पे आप जान लो, नहीं, while mature ovule form forms seeds। बोलो हाँ या ना? तो मैच्योर्ड ओवरी कर फॉर्मेशन क्या करेगा, बोलो फ्रूट में। मैच्योर्ड ओवरी हमारा किस में बनेगा, बोलो फ्रूट्स में। बोलो हाँ या ना? बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? वहीं पे मैच्योर्ड ओव्यूल हमारा किस में बनेगा बेटा, बताओ, सीड्स में। इतना क्लियर है? बता दो जल्दी से, बता फटाफट, सब लोग का मैं कमेंट देख रहा हूं, जहां से कोई दिक्कत होगा पूछ लो, कहीं से कोई दिक्कत हो। दीपाली समझ में आ रहा है, मुकेश कुमार सिंह, यस, सोनाली, जो भी है यहाँ पे फटाफट बताइए, कमेंट यहां से हमको दिख रहा है, क्लियर है? तो मैच्योर्ड ओवरी फॉर्म फ्रूट्स, वाइल मैच्योर्ड ओविल फॉर्म्स व्हाट, सीड्स। यहां तक कोई दिक्कत? कमेंट में यहाँ पे देख पा रहा हूँ, सोनाली सिंह बोल रही है यस सर, क्लियर है, वेरी गुड। फ्रूट में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, मुकेश कुमार सिंह बोल रहे हैं यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। ये ना बात हुई एकदम जबरदस्त तरीके से, सब लोग एकदम बता रहे हैं, क्या बात है। हाँ सीड में, वेरी गुड। व्हाट इज ओवरी? देखो ओवरी, अमन राज, आप अभी क्लास शायद 7th में हो या 6 में हो। ओवरी क्या होता है बेटा, ओवरी इज द व्हाट, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। जब आप पढ़ोगे ना हैबिस्कस में, तो उसमें आपका ओवरी देखने को मिलेगा। हाँ चलो यहाँ पे क्लियर बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत? चल चल ध्यान देना। तो मैंने क्या कहा, मैच्योर्ड ओवरी, ओवरी जब मैच्योर्ड हो जाएगा तो बनेगा क्या, फ्रूट। ऐसे अमन पूछ रहा था अभी, इसको देखो, इसको देखो, ओवरी बोलते हैं बेटा, ये डायग्राम देखो, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी, है ना, ये ओवरी है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये उड़हुल का फूल देखे हो ना मन, उड़हुल का फूल देखे हो ना, चाइना रोज, स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टाइल। ये क्या है तुम्हारा बताओ, ओवरी। इसी के अंदर हमारा क्या होता है बेटा, लॉक्यूल्स, और लॉक्यूल्स के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स, है ना? यस, ये हमारा क्या है, ओव्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, बोलो, इसको बोलते हैं स्टॉक, है ना, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, पेटियोल। चल चल चल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ओवरी रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, हाँ हाँ गुड, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ व्हाट, मोनोसियस। मोनोसियस प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर का, मोनोसियस करने मतलब कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे 3 बात कहा, मैंने 3 बात क्या क्या कहा, बोलो गौर से सुनो, क्या मैंने 3 बात कहा, इधर उधर चैटिंग पे नहीं, इधर उधर ध्यान नहीं, कंसंट्रेट यहाँ पे, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, जो मैं समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझो, है ना? तो मैंने क्या बात कहा, सबसे पहला कि सर इट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, फ्रूट के बारे में पढ़े, पहली बात। दूसरा मैंने क्या कहा कि सर इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट, फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दूसरी बात। तीसरी बात मैंने क्या कहा कि सर मैच्योर्ड ओवरी करके बनता है फ्रूट्स, वहीं पर मैच्योर्ड ओव्यूल होकर क्या बनता है, सीड्स। इतनी कॉमन बात तो दिमाग में सेट हो गई होगी, बोलो हाँ या ना? यदि सेट हो गई होगी तो सबको शेयर कर दोगे, लास्ट लास्ट तक सबको शेयर करोगे आप लोग, बोलो क्लियर है? क्लियर है सभी लोग को? कहीं पे किन्हीं को कोई डाउट, कहीं पे किन्हीं को कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो भाई, कहीं पे किन्हीं को कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। यस, मैं यहां से कमेंट देख रहा हूं, सभी लोग का मैं कमेंट यहां से देख रहा हूं। चलो, दीपाली, फिर संजना, और भी जो लोग हैं, साक्षी, शिखा, अनुराग, उज्जवल, जो भी है पूछ लो यहाँ पे, क्लियर है? एक बात हम सब करो, यहाँ पे क्लियर है ये बताओ, फिर लास्ट का एक लाइन यहाँ पे बचा वो भी बता देते तुरंत, ये वाला लाइन बताते हैं तुरंत, सब लोग को यहाँ तक क्लियर?
ओके, दीपाली बोल रही है यस सर क्लियर। ओके 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 ओके, सब लोग को क्लियर है। चल 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 चल। अब देखो मैंने एक लास्ट लाइन यहां पर क्या लिखा है बेटा, लास्ट लाइन मैंने क्या लिखा है, द फ्रूट दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ध्यान देना, ध्यान देना कि सर कुछ ऐसे हमारे फ्रूट्स होते हैं सर कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करते हैं। यानी द फ्रूट का फॉर्मेशन तो हुआ, लेकिन फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन। बोलो हाँ या ना। तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक से आप क्या समझते हो, द फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन, बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हुए ही हमारा फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक। क्लियर है, आ रही बात समझ में सबको क्लियर। एक बार थम्स अप करो, सभी लोग को क्लियर है, कहीं पे किन्हीं को कोई डाउट, किन्हीं को भी डाउट यहाँ पे इस स्लाइड्स में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्रूट क्या है समझ में आ गया, चलो गुड। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, क्या देखेंगे सर, टाइप्स ऑफ फ्रूट देखेंगे। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रूट, सही है। अनुराग का कोई यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा है, दीपाली यहाँ पे एक्टिव हमको गर्ल दिखती है, बाकी सारे लोग जो है ना, अनुराग आ गए हैं। चलो अनुराग भी बोल रहे हैं यस सर, वेरी गुड अनुराग, समझ में आ रहा है बेटा, तो एक बात हम सब कर दोगे, वेरी गुड। अनुराग भी है। संजना सोनाली नहीं दिख रही है, सीखा नहीं दिख रही है, आराम से सो गई जाकर, मैंने इतना समझाने के बावजूद भी सो गई, खाना बनाने लगी होगी। नहीं, आटा चावल दाल रोटी सब्जी पापड़ सब वही बनाएगी रात में ही, चलो ध्यान दो। हाँ, दीपाली यहाँ से फिर से इंटर होना चाहती है, जूम पे आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ में आ गया। सब लोग बोल दो यस क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके, सब लोग क्लियर है। अनुराग बोल रही है, दीपाली बोल रही है यस सर। उज्जवल कहाँ चला गया जी, सोनाली सिंह भी है, ओके वेरी गुड, सोनाली सिंह बनी हुई है, वेरी गुड गर्ल, चल 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 गुड। संजना राय भी हैं, अरे वाह, सब तुम लोग तो हो ही जी, फिर कैसे मैं बोल रहा हूँ कि नहीं हो। तुम लोग कमेंट करते रहोगे तब तो पता चलेगा ना, यस कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहोगे तब तो हमको पता चलेगा कि सब लोग जुड़े हुए हो, नहीं कमेंट करोगे तो हमको क्या पता चलेगा। यहाँ थोड़ी जूम पे हम लोग देख रहे हैं, है कि नहीं। चलिए चलिए आ गए हैं सभी लोग, चलिए आजी आजी फटाफट देखिए। टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बोलो, अब टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फ्रूट में क्या देखने को मिलता है, अब आ गया सर, फ्रूट समझ में आ गया, ठीक। अब फ्रूट्स कितने प्रकार के होते हैं, ये जरा सा देख लो। देखो जब हम लोग फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा, तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं उसके मोड ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे, किसके आधार पे करते हैं, किसके आधार पे करते हैं, बोलो सर, हम लोग करते हैं मोड ऑफ डेवलपमेंट। तो तीन प्रकार के फ्रूट्स होते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मोड ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के आधार पे फ्रूट्स को हम लोग तीन पार्ट्स में क्या कर दिए, क्लासिफाई कर दिए। चलो अब बात आ गई सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है बेटा। जैसे ही कोई बोलेगा सिंपल फ्रूट, मतलब समझ जाओ कि वो हमारा डेवलप हुआ है मोनोकार्पेलरी। देखो एक टर्म समझना, मोनोकार्पेलरी, कार्पेल वर्ड, कार्पेल शायद आपको मालूम होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कार्पेलरी, कार्पेल कैसा पार्ट है, तो कार्पेल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है बेटा, याद है, याद है। जब हमारा एक कार्पेल का ओवरी से यदि मैच्योर होकर बने, क्योंकि ओवरी मैच्योर करके फ्रूट बनता है, अभी थोड़ा देर पहले ही बोले हम लोग, तो यदि हमारा एक कार्पेल मैच्योर होता है बेटा, या फिर मल्टी कार्पेलरी हमारा मैच्योर्ड होता है, डेवलप्ड होता है ना, सिंकार्पस ओवरी, देन इट इज नोन एज सिंपल फ्रूट। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रूट। बेटा सिंपल फ्रूट में बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो पी फ्रूट, पाइसम सैटिवम बेटा तुम्हारा किस में आ जाएगा, मटर, मटर जो आप लोग खाते हो, बोलो है या ना, मोनोकार्पेलरी है, सिंपल फ्रूट है बेटा, याद रखोगे। सिंपल फ्रूट का एग्जांपल में आपका क्या आ जाएगा, पी प्लांट, ठीक है, पी प्लांट आ जाएगा बेटा, याद रखोगे सिंपल फ्रूट में। यानी वो फ्रूट जो हमारा डेवलप कहां से, सिंगल कार्पेल से हो या फिर मल्टी कार्पेल से हो, तो सिंगल यानी मोनोकार्पेलरी,
more than one carpel, then it's called what? Multicarpellary, syncarpus. क्लियर? तो सिंपल फ्रूट तब जब डेवलपमेंट हमारा होगा, बोलो, मोनोकार्पेल से तब। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। सबको क्लियर है? क्लियर है तो एक बार थम्स अप, और साथ साथ एक बार दिल से यस सर कर दो। क्लियर है? अब आ जाओ दूसरी बात क्या देखेंगे? एग्रीगेट फ्रूट सर। एग्रीगेट फ्रूट किसको बोलते हैं बेटा? जब हमारा डेवलप होगा मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस। यहां मल्टी कार्पिलरी क्या था? सिनकार्पस था। यहां पर एपोकार्पस है। देखो, सिनकार्पस का मतलब बेटा जहां पे हमारा फ्यूजन हो रहा होता है कार्पेल का एक दूसरे के साथ। सिनकार्पस जहां पे हमारा मल्टी कार्पेलरी होगा लेकिन फ्यूजन ऑफ कार्पेल एक साथ नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एपोकार्पस। क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। तो एपोकार्पस के अंदर बेटा आपका आ जाएगा स्ट्रॉबेरी। क्या आ जाएगा? स्ट्रॉबेरी। आप लोग खाए हो? बोलो, खाए होगे, बहुत अच्छा फ्रूट है स्ट्रॉबेरी, है ना? तो स्ट्रॉबेरी जो है बेटा वो क्या है? एग्रीगेट फ्रूट है। एग्रीगेट फ्रूट है यानी एपोकार्पस मल्टी कार्पेलरी होता। एपोकार्पस ओवरी से जब बनेगा बेटा तो उससे बोलेंगे एग्रीगेट फ्रूट। क्या बोलेंगे? एग्रीगेट फ्रूट। तो यहाँ पे मल्टी एपोकार्पस होगा तो एग्रीगेट फ्रूट, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस होगा तो बोलेंगे सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट का एग्जाम्पल क्या होगा? पी प्लांट। एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल क्या होगा? स्ट्रॉबेरी। बोलो, क्लियर है? क्लियर है या नहीं? यस सर नो एक बार जल्दी से बताओ हमें। क्लियर हो गया? यस। दीपाली यहां से बार बार जुड़ना चाहती है जूम के थ्रू, क्या उसको दिक्कत हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। दीपाली मेरी आवाज जा रही है बेटा? बोलो, जल्दी से बताओ मेरी आवाज जा रही है? वीडियो सेक्शन को ऑन करो। आवाज ही नहीं जा रहा है, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? आवाज तो तुम्हारी आनी चाहिए थी मेरे पास। चलो, लगता है कुछ टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो रहा होगा इसीलिए। मेरे तरफ से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं तो म्यूट करके रखा नहीं हूं, तुम देख सकती हो, है ना? तुम यूट्यूब पे यहाँ पे शो कर लो, देख लो कि मैंने तो यहाँ से किसी को म्यूट मैंने किया ही नहीं है। यहाँ से मेरा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, टेक्निकली कुछ इशू हो रहा होगा, है ना? चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। हाँ दीपाली कोई बात नहीं, यहाँ से आप यूट्यूब पे ही रहो, यूट्यूब पे ही रहो, सुनो ध्यान से। क्या नहीं? फिर हम लोग देख लेंगे कि क्या है, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, क्या इश्यू हो रहा है। चलिए, एग्रीगेट फ्लावर यहाँ पे समझ में आ गया। एग्रीगेट फ्लावर में कहीं कोई दिक्कत? बोलो, कहीं कोई दिक्कत एग्रीगेट में नहीं। तीसरी बात हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं? तीसरा फ्रूट हमारा क्या है? बोलो, कंपोजिट फ्लावर। कौन सा फ्लावर? कंपोजिट फ्लावर। जैसे कोई बोले कंपोजिट फ्लावर तो मतलब समझना कैसा फ्रूट? फॉल्स फ्रूट। ये हो गया ट्रू फ्रूट। सिंपल फ्रूट दैट इज आल्सो कॉल्ड ट्रू फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट का मतलब क्या हो गया? फॉल्स फ्रूट। यानी सर यहाँ पे इस फ्रूट की जो डेवलपमेंट है वो इंटायर इनफ्लोरेसेंस होता है। इंटायर इनफ्लोरेसेंस। अब मत बोलना इनफ्लोरेसेंस क्या है, याद करो, देखते कौन लोग बताएंगे इनफ्लोरेसेंस। हाँ 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 हाँ। चलो, ये इनको कोई डाउट है, पूछना है? दीपाली को पूछो, दीपाली पूछो 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 पूछो, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। चलो पूछो दीपाली, क्या है प्रॉब्लम? पूछो बेटा। हाँ पूछ लो, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जल्दी से, दीपाली को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, चलो जल्दी से पूछो। आस्क क्वेश्चन समथिंग। अनुराग यस सर, रुक जाओ बेटा अनुराग। हाँ, आई हैव डाउट। यस पूछो, मैं ले लिया, आप हाथ में मैंने मोबाइल ले लिया। अब आप पूछो, मैं आपका देख रहा हूं यहाँ से। कमेंट में आप लिखो जो भी प्रॉब्लम है, पूछ लो तभी आगे बढ़ेंगे, तभी कंपोजिट फ्रूट की बात करेंगे। पूछो जल्दी से। यस पूछो पूछो, फटाफट पूछो, जल्दी से। कमेंट में देख रहा हूं, जल्दी से बोलो। और टाइप करो, वहां पे देखो तो माइक का भी ऑप्शन रहता है, बोल दो सीधे कमेंट टाइप हो जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन फ्लोरल एक्सिस। उज्जवल, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज व्हाट? हाँ, इनफ्लोरेसेंस। बिल्कुल सही, इनफ्लोरेसेंस बिल्कुल सही बताया हूँ। क्लासेस मेरा रेगुलर करोगे तब तो बताओगे ही दोगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। दिक्कत वहां होता है उन बच्चों को जो मेरा क्लासेस रेगुलर करते नहीं है। वेरी गुड। हाँ बोलो, बोलो दीपाली क्या है?
मुझे पूछना, अरे पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। हाँ, मैं इसीलिए तो मोबाइल लिया हूँ, पूछो। कहीं भी है कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ चैट सेक्शन में दिख रहा है हमको, जल्दी से बोलो क्या है प्रॉब्लम। यस यस यस, जल्दी से टाइप करो दीपाली, जल्दी टाइप करो। चलो, और किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस। और देखो, जो लोग मतलब कि कांसर बायोलॉजी के व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं कांसर बायोलॉजी वाले पे, उन लोग मतलब डायरेक्ट जो है वो जूम के थ्रू जुड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। यस, जूम के थ्रू तो क्लास ज्वाइन कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी से पूछो। पूछती है ही नहीं, खाली मुझे पूछना है। इतना देर में तुम्हारा क्वेश्चन ही टाइप नहीं हुआ। चलो टाइप करो जल्दी से दीपाली। तो देखो, कंपोजिट फ्लावर किसको बोलते हैं बेटा? द फॉल्स फ्रूट नोन एज कंपोजिट, ये तो पता। इंटायर इन्फ्लोरेसेंस rather देन फ्रॉम सिंगल फ्लावर, यानी एक फ्लावर जो है वो डेवलप नहीं करके पूरा हमारा इंटायर इन्फ्लोरेसेंस डेवलप कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट फ्रूट। इंटायर इन्फ्लोरेसेंस rather देन सिंगल फ्लावर, एक फ्लावर ना डेवलप करके, ना मैच्योर करके, पूरा यदि हमारा इन्फ्लोरेसेंस ही क्या कर जाए, डेवलप कर जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूछो दीपाली, तुम पूछ नहीं रही हो, खाली बोल रही हो सर आई हैव डाउट, आई हैव डाउट। सर मुझे पूछना है, अब पूछ ही नहीं रही हो। पूछोगी तब तो। पूछो पूछो, तुम्हारा हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एकदम आस्क करो क्वेश्चन बिंदास होकर, बेहिचक। नहीं, आस्क क्वेश्चन। एग्जाम्पल में देखो क्या आ जाएगा, क्या एग्जाम्पल में आ जाएगा बताओ। एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट फूड में क्या आ जाएगा? ब्लैकबेरीज आ जाएगा, नहीं, रास्पबेरीज आ जाएगा, स्ट्रॉबेरीज आ जाएगा। इवन तुम देखो, जैक फ्रूट जो होता है बेटा, सोरोसिस, ये भी आ जाएगा। साइकोनस, फिकस का पौधा, ये भी तुम्हारा, सॉरी फिकस का फ्रूट, सॉरी फिकस का फ्रूट भी तुम्हारा किस में आ जाएगा? कंपोजिट फ्लावर में आ जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? यस। दीपाली, मैं आपसे कितनी बार बोल रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम है पूछो बेटा, नहीं पूछोगे खाली लिखोगे सर आई हैव डाउट, सर मुझे कुछ पूछना है। तो जो भी पूछना है बिल्कुल पूछो, है ना, कहीं पे कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं है। चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़े हम लोग, फटाफट आगे बढ़े। यस, टेल बी फास्ट। सब लोग को समझ में एक बार थम्स अप करो जी, एक बार जल्दी से थम्स अप। टेस्ट द थंडर, जल्दी से टेस्ट द थंडर, थम्स अप यार, जल्दी बोलो। क्लियर हुआ? टाइप्स ऑफ फ्रूट में कितना, कितना टाइप्स ऑफ फ्रूट में? तीन, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट। करेक्ट 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 करेक्ट, जल्दी से बोलो। ठंड में सब लोग जकड़ गया है भाई, सब लोग जकड़ गए हो तुम लोग, हम देख लिए, है ना। कुछ नहीं बोलते हो, जल्दी से फटाफट बोलो। कमेंट करो, कमेंट करो, यहां से मैं देख रहा हूँ सभी लोग को, जल्दी से फटाफट। एकदम इतना शांत कैसे हो गया? उज्जवल ओके, चलो आगे बढ़े। मुकेश कुमार सिंह ओके, अमन सिंह ओके। चलिए फटाफट फटाफट बढ़ते जाइए, एक एक चीज सीखते जाइए, समझते जाइए, सबको शेयर करते जाइए, है ना। चलो। हम्म, सोनाली सिंह ओके सर। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ फ्रूट, किसकी बात करेंगे? हम लोग फ्रूट देख लिए, टाइप्स ऑफ फ्रूट देख लिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, पार्ट्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट का सर पार्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। अंदर वाला बेटा ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्म। क्लियर? क्लियर, बात समझ में आ रही? बताओ, इंडोस्पर्म। और इसके अंदर वाला ये जो पार्ट है, ये देख रहे हो ना, यस, अंदर वाला जो ये पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्म तो वही गया। ठंड में कॉफी, अरे नहीं, ठंडा में कॉफी नहीं, ठंडा में नहीं, गर्म पानी पी रहे हैं, कॉफी क्यों पिएंगे, और गला बैठेगा। तो इंडोस्पर्म हो गया अंदर वाला, ये देख रहे हो इंडोस्पर्म। फिर इसके बाद जो देख रहे हो बेटा, अंदर में जो देख रहे हो, ये जो तुम्हारा वो क्या है? तो सर ये डेवलप्ड हमारा अंदर में क्या है कि ये पूरा सर, ये डेवलप अंदर का ये पूरा वाला जो पार्ट है सर, वो हमारा क्या है? बोलो, इंडोकार्प है। क्या है? इंडो
कार्प है। क्या है? इंडोकार्प। बोलो क्लियर। ये अंदर में यही हमारा इंडोकार्प ये डेवलप क्या है सर? सीड्स में है। बोलो हाँ या ना। फिर इसके बाद ये जो देख रहे हो जो जूसी मटेरियल है, ये सारा हमारा क्या है? जूसी मटेरियल है, जिसे हम बोलते हैं बेटा मेसोकार्प। क्या बोलते हैं? मेसोकार्प। ये बाहर वाला फ्लेसी पार्ट जो देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं इसको? पेरिकार्प। बोलो क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ या नहीं? तो इंडोस्पर्म, इन तीनों को मिला देंगे। इंडोस्पर्म साथ में हमारा जो ओव्यूल्स है ना? बोलो ओव्यूल्स है। फिर इसके बाद उन तीनों को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? हमारा इंडोकार्प। यही इंडोकार्प बेटा डेवलप हमारा पूरा क्या है? सीड्स हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? बाहर का ये जो जूसी मटेरियल है, उस जूसी मटेरियल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोलो मेसोकार्प। और जो फ्लेसी लेयर्स होता है उसे बोलते हैं पेरिकार्प। आप लोग छिलका देखे हो ना? जैसे मान लो आप ऑरेंज खाते हो, या फिर पपाया खाते हो, या फिर एप्पल खाते हो, या फिर मैंगो खाते हो बेटा, तो बाहर वाला लेयर क्या होता है? ईपीकार्प। ईपीकार्प है ना? उसके अंदर में इंडोकार्प है। बाहर वाला ईपीकार्प या पेरिकार्प पूरा बाहर बाहर है ना? उसके अंदर वाला क्या हो गया? मेसोकार्प। और उसके अंदर जो सीड्स हो गया उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोकार्प। करेक्ट? समझ में आ रही है? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ध्यान से नेक्स्ट वाले स्लाइड्स में, जैसे कोई बोलेगा ईपी कार्प, ध्यान देना यहां पर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। ईपी कार्प हमारा कैसा लेयर है सर? अभी आपने कहा आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म्स द पिल। जो छिलका है ना, ये जो देख रहे हो ना बाहर वाला, ये जो छिलका है ना, इसे ही क्या बोल रहे हैं बेटा? बोलो ईपी कार्प बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ईपीकार। बाहर वाला छिलका, छिलका जो संतरा खाते हो, संतरा के ऊपर बाहर वाला जो छिलका है ना, उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? ईपीकार। बोलो क्लियर। अंदर में ये जो देख रहे हो पार्ट, ये जो पार्ट देख रहे हो, इसे हम लोग बोलते हैं जूसी पार्ट है, इसे बोलते हैं मेसोकार्प। क्या बोलते हैं? मेसोकार्प। बोलो क्लियर है। इन सबको हम लोग मिला देंगे बेटा, ये सीड्स बनेगा, ये हमारा अंदर का पार्ट्स हो गया, दैट इज कॉल्ड इंडोकार्प। इसे क्या बोलेंगे? इंडोकार्प। तो तीन पार्ट में डिवाइड किए, पहला ईपीकार्प, दूसरा मेसोकार्प, और तीसरा इंडोकार्प। मेसोकार्प हमारा कहाँ का लेयर है बताओ? मिडिल लेयर। देखो चेक करो, मेसोकार्प मिडिल वाला लेयर, ये वाला लेयर मेसोकार्प। कैसा होगा? फ्लेसी होगा, एडिबल पोर्शन ऑफ द फ्रूट। तुमसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि बताओ एडिबल पार्ट फ्रूट का क्या है? ईपीकार्प? नहीं। इंडोकार्प? नहीं। कौन सा? मेसोकार्प। समझ में आ गया? क्योंकि जूसी फ्लेसी पार्ट हमारा कौन है? मेसोकार्प है। तो हम लोग मेसोकार्प की चीज को खाते हैं, थोड़ी हम लोग ईपीकार्प खाएंगे जी, है ना? चल चल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में बात आ गई। इंडोकार्प देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। इंडोकार्प, इंडोकार्प कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे? इनर मोस्ट लेयर, द इनर रफ पोर्शन। तो अंदर का जो लेयर है, रफ पोर्शन जो है, जहां से सीड्स हमारे एकोमोडेट कर रहे होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोकार्प बोलते हैं। सो सिंपल है या ना? यहां तक क्लियर हो गया। तो जब कोई आपसे पूछेगा, जब कोई आपसे पूछेगा कि कितने हमारे टाइप्स ऑफ फ्रूट, तो बता दोगे, बता दोगे सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट बता दोगे। फिर इसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्रूट में हम लोग बात किए, तो इपीकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पूरा सीड्स के ऊपर, क्योंकि देखो हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग जो है इस अभी सीड से पहले हम लोग क्या किए? पूरा का पूरा फ्रूट्स किए, करेक्ट। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, अब क्या? सीड्स करने जा रहे हैं। सीड्स भी हमारा क्या है? यस, इट इज आल्सो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हम लोग क्या करेंगे? सीड्स करेंगे। चलिए जल्दी से सब लोग आ जाइए। हाँ क्लियर हो गया यहाँ पे? सब लोग एक बार थम्स अप करो जल्दी। यस, सभी लोग थम्स अप करो। हाँ, सब लोग को समझ में आ जाए तो फटाफट आप लोग बता दो उनको। सही है? आ जाए हम लोग सीड के ऊपर। चलो गुड गुड। चलिए अब देखो समझना, सर सीड क्या है? कोई पूछे आपसे सीड क्या है, तो देखो सीड जब कोई आपसे पूछे तो आप सिंपली बोलो कि सर सीड जो है
वो हमारा डेवलप पार्ट ऑफ ओव्यूल्स है, जो कि फर्स्ट ही स्लाइड पे हमने आपको बताया है। सीड कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, इट इज द डेवलप पार्ट ऑफ ओव्यूल्स। चलो लिख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे। सीड कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, इट इज, लिखो कॉपी में लिखो, इट इज डेवलप्ड। फिर एक एक पार्ट्स को हम लोग समझ लेंगे ध्यान से, जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है ना। इट इज डेवलप्ड पार्ट ऑफ क्या, इट इज डेवलप्ड पार्ट ऑफ ओव्यूल्स, यानी मैच्योर्ड ओव्यूल्स फॉर्म सीड्स, मैच्योर्ड ओवरीवाल्स फॉर्म फ्रूट्स। चलो पहला ही स्लाइड में मैंने क्लियर किया। सर सीड क्या है ये तो समझ में आई। अब सीड जो है वो बेसिक पार्ट है हमारा प्लांट का। अब ये बेसिक पार्ट प्लांट का क्यों बोला गया है, क्योंकि सर जब किसी भी चीजों का जब डेवलपमेंट होगा, जब उसका नंबर्स, उसकी संख्या यदि बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे किसके थ्रू, सीड्स के थ्रू। तो सीड हमारा बेसिक पार्ट बोला गया प्लांट का। कारण उसके पीछे क्या है कि प्लांट का सबसे बेस जो है हमारा क्या है, सीड्स है बेटा। तो सीड्स कहां पाया गया, ये भी मालूम है आप लोग को, विच इज फाउंड इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। विद इन द फ्रूट का मतलब क्या हुआ, फ्रूट के अंदर, ठीक है। तो इनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट which lies inside the fruit, and when it matured, when it becomes, whenever the fertilizations take place, the ovules becomes what, to matured, and this matured ovules form what, seeds। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। चलो दूसरी बात यहाँ पे क्या दिखा हुआ, इट इज मेड अप ऑफ सीड कोड। अब देखो समझना, यहाँ पे मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे इस डायग्राम को आप समझना, ठीक ठीक। देखो ये मैंने एक चना को मैंने लिया है और यहाँ पे इसको हमने बनाया, ठीक है, ठीक है। एक आपका कैसा लेड मेम्ब्रेन, डबल लेड मेम्ब्रेन। चलो ये कैसा लेड मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, करेक्ट। चलिए बाहर वाले मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहर वाले मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग टेस्टा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेस्टा। अंदर वाले मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, टेगमेंट। याद रखिएगा, अंदर वाले मेम्ब्रेन को टेगमेंट, इनर मेम्ब्रेन इज टेगमेंट, आउटर मेम्ब्रेन इज व्हाट, टेस्टा। यहीं पर एक क्या होता है, माइन्यूट ओपनिंग होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल इज द स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस माय डियर। अब यहीं पे आप देखोगे एक छोटा सा हाइलम रीजन होता है बेटा। इसी हाइलम रीजन से दो रीजन्स इलोंगेट्स हो रहा होता है, एक रीजन हमारा रेडिकल और एक रीजन हमारा क्या, प्लूमुल। एक रीजन हमारा क्या, प्लूमुल, बोलो हाँ या ना। एक रीजन प्लूमुल और एक रीजन हमारा क्या है, रेडिकल। यही रेडिकल डेवलप कर जाता है किसमें, रूट्स में, सबको मालूम, बोलिए हाँ या ना। और यही प्लूमुल हमारा रीजन डेवलप कर जाता है किसमें, शूट्स में। बोलो क्लियर है, ये प्लूमुल है, ये प्लूमुल है। प्लूमुल डेवलप करके किसमें बन जाएगा, शूट सिस्टम में, और रेडिकल डेवलप किसमें हो जाएगा, रूट में। कहीं कोई दिक्कत नहीं। यही टेस्टा और टेगमेन आपस में क्या कर गए हैं, बोलो फ्यूज कर गए हैं। टेस्टा और टेगमेन क्या कर गए हैं, फ्यूज कर गए, जिससे हम लोग बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं यहाँ पे, सीड कोट, करेक्ट। इसी के अंदर हमारा एक होता है कॉटिलिडॉन, दैट इज स्टोर्ड फूड। बेटा याद रखना, कॉटिलिडॉन। तो कॉटिलिडॉन क्या है, कोई पूछे तो बोलोगे स्टोर फूड। चलिए चलिए, तो अब देखना है ध्यान से, समझना है यहाँ पे कि जो सीड कोट है, मेड अप ऑफ व्हाट, सीड कोट। सीड कोट क्या चीज से बना है, तो टेस्टा और टेगमेन से बना है। तो टेस्टा और टेगमेन जब आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो बन जाएगा सीड कोट। अब गौर करना, चना देखो, चना जो हम लोग खाते हैं, चना, यस, चना को पानी में आप डाल दो, सुबह उठकर देखना वो पूरा क्या होगा, स्कैली लेयर्स उसका खुल जाएगा, ऊपर वाला पार्ट्स। अब उसको आप बाहर निकाल दो, नहीं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली पील कर सकते हैं, छील सकते हैं। तो बाहर वाला लेयर क्या है, टेस्टा है, अंदर वाला लेयर क्या है बेटा, टेगमेन है। बात समझ में आ गई। अब वही जब हमारा चना जब सूख जाता है, तो ही टेस्टा और टेगमेन आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। तो क्या बन गए, सीड कोट बन गए, करेक्ट। अब आओ, अब यहां पे देखोगे कि जब चना को छोड़ देते हैं हम लोग और सूती कपड़ा में बांधकर छोड़ देते हैं, तो देखना व्हाइट व्हाइट उसमें स्प्रॉट निकल जाता है, निकलता है नहीं, हाँ।
गुड। तो जो व्हाइट व्हाइट जो स्प्रॉट जो निकल रहा होता है, तो वो जो व्हाइट वाला जो स्प्रॉट है बेटा, वो नीचे जो है वो डेवलप कर रहा है किसमें, रेडिकल में, और ऊपर वाला रीजन हमारा डेवलप कर रहा है किसमें, प्लूमुल में। इस डायग्राम को शायद आप लोग देखोगे यदि बारीकी से तो समझ में आएगा कि सर यहां से लेके यहां तक वाला रीजन जो है हमारा क्या है, इम्ब्रॉय है। क्योंकि ओव्यूल्स का डेवलपमेंट कहाँ होगा, इम्ब्रॉय के अंदर होगा, करेक्ट। अब ये इम्ब्रॉय के अंदर सर ऊपर वाला रीजन हमारा कौन सा रीजन है, इपिकोटाइल। नाम से देखो समझना, ये आपका डाइकॉट सीड में, ये आपका मोनोकॉट सीड में। हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कॉटिलीडॉन, आप लोग पढ़े भी हो, क्लास 9 से पढ़े हो, कोई नया चीज तो है नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडॉन में क्या देखते हैं, मोनोकॉटिलीडॉन और डाइकॉटिलीडॉन, करेक्ट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट में आपको मैं क्लियर कर दूंगा आज कंसेप्ट, आप बने रहोगे मेरे साथ, आज क्लियर हो जाएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो समझना, बीन बीन खाए हो ना, बीन सेम, या फिर आप चना, मैंगो, आम भी ले लो, डाइकॉट है, याद करो, कच्चा आम देखना बीच से टूट जाएगा, डाइकॉट है। तो देखो ऊपर वाला रीजन क्या है, देखो देखो ध्यान से देखो, ऊपर वाला रीजन क्या है, इपिकोटाइल, और नीचे वाला रीजन क्या होगा, हाइपोकोटाइल। मैं एक बार रब कर देता हूं तब आपको दिखेगा, देखो ध्यान से। ऊपर वाला ये जो रीजन है बेटा, ये वाला जो रीजन देख रहे हो, कलर दूसरा ले ले, देखो ध्यान से, ये वाला रीजन जो देख रहे हो बेटा, हरा हरा सा जो देख रहे हो, ये कैसा है, इपिकोटाइल है डाइकॉट में। यहां पे जरा सा देखो मोनोकॉट में, मोनोकॉट में देखो इपिकोटाइल रीजन, यहां वाला रीजन है, ये रीजन देख रहे हो जहां से मैं ब्लू मार्क कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ये हमारा रीजन क्या है, इपिकोटाइल है, करेक्ट। इपिकोटाइल के ठीक नीचे हाइपोकोटाइल, देखो ना, मेरा कलर पे केवल ध्यान देना, कहां पे मैं कौन सा कलर यूज कर रहा हूं। ये देखो, ये वाला उजला वाला रीजन दिख रहा है, वाला तो चना को बीच से ब्रेक कर दिया गया, चना लेकर ऐसे बीच से ब्रेक कर दिए, तो देखना ध्यान से, ये वाला रीजन दिख रहा है, दोनों तरफ देखो, इपिकोटाइल दोनों तरफ का रीजन है, यहाँ पे देखो, जस्ट नीचे उसका क्या है, हाइपोकोटाइल हो गया। हाइपोकोटाइल के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है बेटा, रेडिकल होता है। इसमें कहोगे कि हाइपोकोटाइल कहाँ, देखो मैं रब कर रहा हूं ताकि आपको दिख सके, यहाँ पे देखो ध्यान से, हाइपोकोटाइल वाला रीजन यहाँ पे, इपिकोटाइल रीजन यहाँ पे, हाइपोकोटाइल यहाँ पे, रेडिकल यहाँ पे, तीनों एक हमारा रेंज में होता है, क्लियर। वहीं पर इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल, रेडिकल इज जस्ट बिलो द हाइपोकोटाइल। क्वेश्चन पूछा है कि वेयर द रीजन ऑफ हाइपोकोटाइल, तो बोलोगे इन बिटवीन द इपिकोटाइल एंड व्हाट, रेडिकल। तो रेडिकल और इपिकोटाइल के बीच का लेयर क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल, इन बोथ मोनोकॉटिलीडॉन और डाइकॉटिलीडॉन। अरे इतनी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही, एक बार थम्स अप करो, एक बार थम्स अप करो सब लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आ जाओ, अब उसके जस्ट नीचे देखोगे क्या होता है, कॉटिलीडॉन। ये देखो क्या है, कॉटिलीडॉन, ये पूरा उजला वाला जो पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा उजला वाला है ना, आम के जैसा ये दिख रहा है सेप, ये पूरा क्या है, कॉटिलीडॉन। और कॉटिलीडॉन तो थोड़ा देर पहले ही बोले, दैट इज स्टोर फूड इनसाइड द सीड, तो सीड के अंदर स्टोर्ड फूड है। अब यही कॉटिलीडॉन क्या कर रहा होता है, फ्रूट को तो चाहिए ना, कि भैया हमको भी तो चाहिए, फ्रूट दो फ्रूट दो फ्रूट दो, हमको भी कहता है कि हमको भी एनर्जी दो। तो कहता है कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, हम कॉटिलीडॉन में फूड को स्टोर करके रखे हुए हैं, है ना, जो क्या उसको एनर्जी मिल रहा होता है। आगे पढ़ोगे इंडोस्पर्मिक और नॉन इंडोस्पर्मिक, है ना। तो जो मतलब कि फूड को, जो स्टोर्ड फूड है उसको पूरा यूज्ड अप कर ले, तो नॉन इंडोस्पर्म, बोलो है ना, मोनोकॉट तुम्हारा नॉन इंडोस्पर्मिक हो जाएगा। इंडोस्पर्मिक जिसमें पूरा वो इंडोस्पर्म को यूज नहीं किया है, मतलब कुछ उसके अंदर फूड स्टोर्ड जो है, जो यूज पूरा नहीं किया है, तो वो इंडोस्पर्म हो गया। और जिसमें हमारा मतलब कि पूरा स्टोर्ड फूड को यूज कर लिया है, कोई फ्रूट हमारा, कोई सीड्स हमारा, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन इंडोस्पर्मिक। तो मोनोकॉट तुम्हारा नॉन इंडोस्पर्मिक हो जाएगा, क्लियर, क्लियर। हम लोग बात करेंगे आगे, हम लोग उस पर करेंगे डिस्कस। तो यहाँ पर क्या है चीजें, यहाँ पर क्या है चीजें, मुकेश कुमार सिंह बोल रहे हैं यस सर, प्रिंस बोल रहे हैं यस सर, फटाफट फटाफट एक चीज क्लियर करो, है ना। तो कॉटिलीडॉन क्या है बेटा, कॉटिलीडॉन स्टोर्ड फूड है, कॉटिलीडॉन क्या है हमारा, स्टोर्ड फूड है। और उसके बाहर वाला जो लेयर हम लोग जो देख रहे हैं सीड का, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। सीड कोट देखो दोनों में, सीड कोट देखो दोनों में रीजंस है, बोलो है ना। अब कहोगे कि सर मोनोकॉट वाला में ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला जो पार्ट्स है जो डिवाइड करके रखा हुआ है सर हमारा, इसको बोलते हैं बेटा एलुरेन लेयर। एनसीईआरटी में इस का डायग्राम को बहुत अच्छे से डिनोट किया बेटा, एलुरेन लेयर। एलुरेन लेयर यानी एलुरेन लेयर
नीचे वाला पूरा हमारा मोनोकॉट में ये पूरा वाला रीजन हमारा क्या होता है, बोलो, इम्ब्रॉय होता है। इस इम्ब्रॉय के अंदर हाइपोकोटाइल, रेडिकल, कॉटिलीडॉन सारे होते हैं। बोलो समझ में बात आ रही है? यदि मोनोकॉट में कोई पूछे जैसे कॉर्न सीड, जैसे व्हीट, मेज, खाए हो ना, तो ये सारे सीड्स में हमारा जो देखते हो इम्ब्रॉय वाले रीजन्स में, इम्ब्रॉय वाले रीजन्स में तीनों इसमें पार्ट रहता है मोनोकॉट में। कौन कौन सा? हाइपोकोटाइल भी, रेडिकल भी और कॉटिलीडॉन भी। लेकिन वहीं पे डाइकॉट में ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट? अरे हाँ या ना? यहां तक क्लियर हो रहा है तो बोलोगे, समझ में आ रही है तो बोलोगे। तो यहाँ पे जो लेयर्स है जो डिवाइड कर रहा है, देखो हम रब कर रहे हैं, हम रब कर दिए पूरे अच्छे से। फिर से देखो ध्यान से, ये लेयर दिख रहा है या नहीं? ये वाला लेयर दिख रहा है कि नहीं, बताओ हमको। ये वाला जो लेयर जो देख रहे हो मोनोकॉट में, कॉर्न वाले सीड्स में, इस लेयर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखो हमको जल्दी से। इसे क्या बोल रहे हैं? एलुरेन लेयर। क्या बोल रहे हैं? एलुरेन लेयर। ठीक। ऊपर में हो जाएगा कॉलियोरीजा, नीचे हो जाएगा कॉलियोपिटाइल। ऊपर वाले रीजन को क्या बोलेंगे? कॉलियोरीजा। अरे बोलो हाँ या ना? और नीचे वाले रीजन को क्या बोलेंगे? कॉलियोपिटाइल। कॉलियोपिटाइल। बोलो क्लियर है? तो ऊपर वाला रीजन कॉलियोरीजा और नीचे वाला रीजन कॉलियोपिटाइल। सो सिंपल। क्लियर? क्लियर? एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से। तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि सर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, जब फ्रूट का सर डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो द वॉल ऑफ द ओवरी बिकम्स व्हाट? पेरिकार्प। ध्यान रखना, क्या बोल रहे हैं? द वॉल ऑफ द ओवरी बिकम्स व्हाट? पेरिकार्प। देखो पेरिकार्प का फॉर्मेशन कब? ध्यान देना, गौर करना मेरी बात पे। पेरी का मतलब क्या हुआ? बाहर वाला सरफेस, पेरिकार्प, है ना? पेरिकार्प यानी उसमें क्या था? इपीकार्प, इंडोकार्प, मेसोकार्प। याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो पेरी वाला कार्प क्या हो गया? ऊपर वाला इपीकार्प जो है, ध्यान देना। तो जब ओवरी हमारा पूरे अच्छे से डेवलप कर जाए, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट, तो फ्रूट के डेवलपमेंट के समय जो ओवरी का जो वाल होता है बेटा, वो क्या बन जाता है? पेरिकार्प। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेरिकार्प का फॉर्मेशन कब होगा? पेरिकार्प का फॉर्मेशन तब होगा जब हमारा फ्रूट का डेवलपमेंट होगा, नंबर एक। दूसरा कब होगा? जब वाल ओवरी का हमारा जो है जब मैच्योर्ड हो जाएगा, तब पेरिकार्प कहलाएगा। करेक्ट? होप सो यहां तक क्लियर। लास्ट वाली बात यहां पे क्या ध्यान देना है? इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में ओवरी वाल ड्राइज आउट कंप्लीटली। पूरे ओवरी क्या कर जाते हैं? सूख जाते हैं, ड्राई कर जाते हैं, है ना? और जब पूरा ओवरीज हमारा ड्राई कर जाएगा, सूख जाएगा, तो क्या होगा? रिमेन फ्लेसी। सम उसके क्या होते हैं? कुछ उसमें फ्लेसी पार्ट रह जाएंगे। तो जब फ्लेसी पार्ट उसमें कुछ रह जाएंगे, तो अब फ्लेसी पार्ट जब रह गया, तो वो उसमें क्या है? सिर्फ मेजो है। उसमें ना इंडो है ना ईपी है। बात समझ में आ गया? सिर्फ क्या है? मेजो है। करेक्ट? करेक्ट? तो इन सारी बातों को दिमाग में आपने सेट कर लो अच्छे से। मैंने आपको बता दिया, एक एक पार्ट मैंने बता दिया है, ठीक है ना? सीड्स में क्या क्या चीजें हैं वो चीज क्लियर है। मुकेश कुमार सिंह क्लियर है? सबको अच्छा लग रहा है क्लासेस? देखो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दोगे। और हाँ, जो लोग अब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना। जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो, तब तक आपको नए वीडियो का आपको अपडेट नहीं मिल पाएगा, है ना? नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप चाहते हो कि इसी प्रकार से नए वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, तो सब्सक्राइब रेड बटन में आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करोगे, ठीक है? ताकि आपको हर वक्त नोटिफिकेशन मेरे क्लासेस का मिल सके। करेक्ट? 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 यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत? इस स्लाइड में कहीं कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाएं? चलिए बढ़ गए आगे। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ सीड। अब क्या हम लोग देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ सीड। एक बार जल्दी से बताओ फटाफट, यहां तक सब लोग को क्लियर है कि नहीं? तभी आगे बढ़ेंगे। हम्म हम्म। जल्दी से बताओ हमें, यहां तक क्लियर है सभी लोग को? सभी लोग को क्लियर है यहाँ पे? किन्हीं को कोई डाउट? पूछ लो। जिन किन्हीं को कोई डाउट है पूछ सकते हैं, बेहिचक, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, पूछ लीजिए जल्दी से। अनुराग, मुकेश कुमार, अभी तक आप लोग सब लोग बने हुए हो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो पानी पी पी कर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ।
और आप भी जो है पानी पी पी कर एकदम पढ़ो, ठीक है। यस, अनस्टेबल तरीके से पढ़ो, लगातार पढ़ते रहो, ठीक है। और हाँ, अच्छा लगे तो शेयर भी करो, ठीक है। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान को संचय करने से ज्ञान घटता है। अब सोच लेना कि आपको ज्ञान बढ़ाना है या फिर ज्ञान को संचय रखना है। चलिए 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 चलिए, क्लियर है सब लोग को? अनुराग बोल रहे हैं सर क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्योंकि आज देखो बेटा क्या है ना, हम सारी बातें जो कर रहे हैं ना एनसीईआरटी की कर रहे हैं। और देखो एनसीईआरटी को समझ पाना बेटा इतना आसान नहीं है, तो मुश्किल भी नहीं है। पसंद में आ गया? सिर्फ मानने का फर्क होता है बेटा। चीजें को यदि आप आसान मानोगे तो आसान है, मुश्किल मानोगे तो क्या है, वो तुम्हारे लिए मुश्किल है ना। तो देखो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए बेटा बहुत सारी चीजों को हम लोग को कंसेप्ट जो है ना क्लियर होना चाहिए, है ना। तो जैसी चीजों को आप क्लियर कर लोगे एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप टर्म्स नहीं समझोगे, तो जब लाइन आप पढ़ोगे एनसीईआरटी का तो सीधा बाउंस कर जाएगा, है ना। तो एनसीईआरटी को पकड़ने के लिए, समझने के लिए बेटा मैं जो बता रहा हूं जितना ना उस चीज को बहुत बारीकी से सुन लो, समझ लो। एनसीईआरटी पूरा आपका है, एनसीईआरटी की ही ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। उसको फिर आप पढ़ना, फिर देखना तुम्हारा खेल बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। मतलब कि आपकी जो गोल है ना वो गोल आपका सेट है, ठीक है। बस मेरी बात को ध्यान से सिर्फ सुनते रहो, ठीक है। चलो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या, टाइप्स ऑफ सीड में। जब सीड की हम लोग टाइप्स की बात करते हैं तो सर यहाँ पे आपने पहले भी बताया कि नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन, कॉटिलीडॉन क्या है मैं फिर से बोल देता हूं, स्टोर फूड, स्टोर फूड इनसाइड द इम्ब्रॉय, इम्ब्रॉय के अंदर स्टोर फूड। याद करो डायग्राम अभी पिछला तुरंत हम लोग देखे हैं, ठीक ठीक। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन seeds are further classified into how many parts? Two parts. One is what? Dicotyledonous. Second one is what? Monocotyledonous. Simply we say what? Monocot or dicot. तो डायग्राम के थ्रू आपको दिख पा रहा है क्या डिफरेंसेस है मोनोकॉट में और क्या डिफरेंसेस है हमारा डाइकॉट के अंदर। डायग्राम के अंदर देखने की कोशिश करो। इस स्लाइड में मैंने आपको मोनोकॉटिलीडॉन कॉर्न के ऊपर और डाइकॉटिलीडॉन बीन के ऊपर मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है। जिन किन्हीं को दिख रहा होगा तो बताना, नहीं तो जूम कर लेना अपने स्क्रीन को, ठीक है ना। जूम कर लोगे या फिर अच्छे पीपीटी पे देखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अब आपके ऊपर है कि कैसे उसको जूम कर लेना है। देखो मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट में क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, बहुत सिंपल है। ध्यान से यदि आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगी बातें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पेज से चलते नीचे से चलते हैं, डिफरेंसेस देखो यहीं क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला डिफरेंसेस देखो क्या है, डिफरेंसेस सबसे पहला सर मोनोकॉटिलीडॉन में फाइब्रस रूट। चलो नोट करते रहना, हम पूछेंगे लास्ट में, हम पूछ लेंगे, ठीक है ना। मोनोकॉट में कैसा रूट? फाइब्रस रूट। रूट मेरा ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है पार्ट 1 2 में, आप नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लीजिएगा। वहीं पे डाइकॉटिलीडॉन में सर टैप रूट। बोलो पहला डिफरेंस यहां पे हुआ, चेक करके बताओ हमको जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं? मुकेश कुमार सिंह, अनुराग कुमार, बाकी सब लोग सो गए, थक गए? चलो जल्दी से बताओ। तो फाइब्रस रूट हमारा हो गया किसमें? मोनोकॉटिलीडॉन में। डाइकॉटिलीडॉन में कैसा रूट हो गया बताओ? टैप रूट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए गुड, पहला बात। दूसरा डिफरेंस जरा सा सुनना ध्यान से, दूसरा डिफरेंसेस यहीं पे दिख रहा है हमको, यदि आपको दिख रहा है तो आप भी बताओ हमको। दूसरा डिफरेंसेस सर हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे मोनोकॉट में सर पैरेलल वेन्स यानी पैरेलल वेनिएशन। याद करो, याद करो, पैरेलल वेनिएशन यहां पे देखने को मिलेगा। वहीं पे सर डाइकॉट के अंदर कैसा हमको वेन्स देखने को मिलेगा? रेटिकुलेट वेनिएशन। कैसा? ये कैसा वेनिएशन है? यहां पे लिख देते हैं यार, रेटिकुलेट वेनिएशन, रेटिकुलेट वेनिएशन। बोलो दूसरा डिफरेंसेस, दूसरा डिफरेंसेस क्या? रेटिकुलेट वेनिएशन। क्लियर? तो पैरेलल वेनिएशन मोनोकॉट में, रेटिकुलेट वेनिएशन डाइकॉट में। क्लियर? दूसरा पहला क्या था? फाइब्रस रूट इन मोनोकॉट वाइल टैप रूट इन व्हाट? डाइकॉट। क्लियर? दूसरा डिफरेंसेस। तीसरा डिफरेंसेस यहाँ पे बताओ हमको, तीसरा डिफरेंसेस यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है सर? यहाँ पे सीड कोट इंडोस्पर्म सिंगल कॉटिलीडॉन। बोलो है ना सर? सीड कोट और इंडोस्पर्म यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है
सर यहाँ पर भी हमको सीड कोट और एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे सर ट्रू लीव्स है। क्या है? ट्रू लीव्स है, टू कॉटिलीडॉन्स है। यहाँ पे हमारा क्या है? सिंगल कॉटिलीडॉन है, एक कॉटिलीडॉन है। बोलो है ना? क्लियर है? नीचे वाला ये देखो, ये वाला लेयर याद है ना, इसको हम लोग एलुरेन लेयर बोले थे, याद करो पिछले वाले स्लाइड में। एलुरेन, एलुरेन लेयर, बोलो है ना? अब यहाँ पे कॉलियोरिजा एंड कॉलियोपेटाइल, बोलिए क्लियर है? यहाँ पे बता चुके हैं। चलो चलो, यहाँ पे नेट लाइक वेन्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे पैरेलल वेन्स देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पैरेलल वेनिएशन, रेटिकुलेट वेनिएशन। ठीक, कर चुके हैं, कर चुके हैं यहाँ पे। चलो चलो, तो क्या हमने देखा डिफरेंसेस? बेसिकली फाइब्रस रूट इन मोनोकॉट, नहीं, टैप रूट इन व्हाट? डाइकॉट। पैरेलल वेनिएशन इन व्हाट? मोनोकॉट। रेटिकुलेट वेनिएशन इन व्हाट? डाइकॉट। क्लियर? क्लियर? यहाँ पे किसी कोई डाउट नहीं? चलो आगे देख लो। मोनोकॉटिलीडॉन, यहाँ पे समझना, और भी हम लोग डिफरेंसेस के रूप में यहाँ पे देख लेंगे। मोनोकॉटिलीडॉनस में, मोनोकॉटिलीडॉनस में, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, कॉटिलीडॉन स्टोर्ड फूड। द एम्ब्रॉय कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रॉय एक्सिस, क्या होता है? एम्ब्रॉय एक्सिस, एंड हैज ओनली वन कॉटिलीडॉन। इसमें आप ले लो, मोनोकॉट सीट में आप ले लो, ग्रेन्स हमारा क्या क्या आ जाएगा? राइस, मिलेट, वीट, है ना? ये सारे किस में आ जाएंगे? मोनोकॉटिलीडॉन में। प्लांट में क्या? जैसे ओनियन हो गया, कॉर्न हो गया, जिंजर हो गया, बनाना हो गया, पाम ट्री हो गया, ये सारे एग्जांपल किस में आ जाएंगे बेटा? मोनोकॉट सीड्स में। किस में आ जाएंगे? मोनोकॉट सीड्स में। चलिए, एग्जाम्पल बहुत मायने करता है, मैं बता देता हूं, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछता है, तो जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल दिमाग में रखो, देखो बहुत ज्यादा नहीं रखना है, इतना एनसीईआरटी कहता है, बस उतना आप दिमाग में कम से कम एग्जाम्पल रखना। दूसरा क्या है? डाइकॉटिलीडोनस। डाई का मतलब क्या? दो, यानी इम्ब्रॉय कंसिस्ट ऑफ इम्ब्रॉय एक्सिस, इम्ब्रॉय एक्सिस जिसमें दो कॉटिलीडॉन्स होंगे, तो दो कॉटिलीडॉन्स में हमारे क्या हो जाएंगे? बीन्स हो जाएगा, लेंटिल्स हो जाएगा, पी प्लांट हो जाएगा, पीनट्स हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा, है ना? नहीं, टमाटर, टोमेटो, ये सारे किस में आ जाएंगे? बोलो, डाइकॉट सीड्स में। किस में आ जाएंगे? डाइकॉट सीड में। अब देखो इस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है कि नहीं? जूम कर लीजिएगा आप लोग, क्या डायग्राम से मोनोकॉट डाइकॉट में देखने को मिल रहा है बताओ? तो मोनोकॉट में, मोनोकॉट में क्या देखने को मिल रहा है बताओ हमको? मोनोकॉट में देखने को मिल रहा है सर सिंगल कॉटिलीडॉन, वहीं डाइकॉट में टू कॉटिलीडॉन। बोलो क्लियर वाला। दूसरा क्या देखने को मिल रहा है? लॉन्ग नैरो लीव्स, सर इसमें पैरेलल वेन से लॉन्ग नैरो लीव्स देखने को मिलेगा, अभी थोड़ा देर पहले बताया। ब्रॉड लीव्स, पत्ता चौड़ा मिलेगा। नेटवर्क ऑफ वेन्स सर देखने को मिलेगा, रेटिकुलेट वेनिएशन, बता चुके हैं। क्लियर? तीसरा क्या है सर? वैस्कुलर, इसमें बंडल्स जो होते हैं सर, वैस्कुलर बंडल्स इसमें स्कैटर्ड होंगे। क्या होंगे? स्कैटर्ड होंगे। देखो यहाँ पे स्कैटर्ड है या नहीं? बिखरे हुए नहीं? लेकिन यहाँ पे वैस्कुलर बंडल कैसा है? बंडल्स में है, रिंग में है कैसा है? यहाँ पे रिंग में है। देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है? फोर्थ में क्या है? फ्लोरल पार्ट्स, मल्टीपल थ्री, इसमें तीन का होगा, ट्राई कार्पेलरी होगा या ट्राई पेटलस, सॉरी कार्पेल नहीं ट्राई होगा, ट्राई पेटलस इसको बोल सकते हो। यहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स मल्टीपल किसमें होगा? 4 और 5 में होगा। किसमें होगा? 4 और 5 में होगा। पेंटामेरस और टेट्रामेरस इसमें होता है, ठीक है ना? 5 जिसमें 5 पेटल्स होंगे पेंटामेरस, जिसमें 4 पेटल होगा बेटा उसको बोलेंगे हम लोग क्या? टेट्रामेरस, करेक्ट? तो इसमें मल्टीपल 3 का होगा। मल्टीपल 3 का मतलब क्या? 3 पेटल, 3 पेटल होगा, तो याद रखना इसके साथ हमारा 3 2 जा 6 सेपल्स हो जाएगा। यदि हमारा फ्लोर पार्ट्स मल्टीपल 4 और 5 का है तो ध्यान रखना 4 यदि पेटल है तो 8 इसका क्या होगा? सेपल हो जाएगा। यदि 5 है हमारा पेटल तो 10 हो जाएगा सेपल क्लियर हुआ? चलो, तो होप सो यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा इसी टॉपिक को लास्ट करेंगे, अंतिम करेंगे अगले क्लासेस में। यानी अगले क्लासेस जो 11th का जो चल रहा है ट्यूसडे अल्टरनेट को, यानी थर्सडे को हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं डियर, फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।